बुधवार के बाजार के लिए क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। कल सुबह भारतीय बाजार जब ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो दो संकेत सबसे अहम होंगे। पहला तो ये कि आज की जो कमजोर स्क्रीन थी और जो बिकवाली भरा सेशन दिखा उसमें एफआईज ने बेचा कितना है। स्क्रीन तो बता रही कि एफआईज की तरफ से आएंगे बिकवाली के आंकड़े ही, अब कितने बड़े आते हैं यही देखने वाली बात है। दूसरा, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त करीबन 250 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी वोलेटिलिटी और उतार चढ़ाव बढ़ने का डर जो होता दिख रहा है वो भी हल्का सेंटीमेंट के लिहाज से नेगेटिव हो सकता है। इन दोनों संकेतों के बीच अब जो कल बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा वो सपोर्ट होगा आपके लिए 24,900 से लेके 25,050। ये 150 पॉइंट की रेंज रहेगी मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 25,225 से लेकर 25,325 की रेंज में आप रुकावट आते हुए देख सकते हैं मुनाफा वसूली के लिहाज से। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 56,025, 56,225 ये रहेगी आपके लिए सपोर्ट के तौर पर रेंज 200 पॉइंट की, और ऊपरी स्तरों पर 56,600 से लेकर 56,750 की रेंज होगी, जहां पर हल्की फुल्की रुकावट आपको बैंक निफ्टी में नजर आएगी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर थोड़े ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, स्पेशली आज की गिरावट थोड़ी परेशान करने वाली है, और ऐसे में वहाँ पर दिग्गजों से ही संकेत लेने होंगे। अगर दिग्गज शेयरों में एक स्मार्ट और अच्छी रिकवरी हो जाए, और उस रिकवरी की वजह एक ही हो सकती है, डेटा तो बहुत मजबूत नहीं दिखेंगे, लेकिन आज वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी निफ्टी की, और उसकी वजह से थोड़ी सी अगर लॉन्ग पोजीशंस कम हो गई हो, हल्की हो गई हो, और उस वजह से बाजार अगर थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करे तो एक अलग बात है, उसका फ़ायदा मिल सकता है। सो ओवरऑल कल का सेशन बेहद इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं निफ्टी पर 25,000 और बैंक निफ्टी पर 56,000, जो दो बड़े अहम सपोर्ट लेवल है, बाजार उसे होल्ड कर पाते हैं या नहीं। इंडियन मार्केट जहां पिछले कई दिनों से चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है, लग रहा है कि इंडियन मार्केट में बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, और ऐसा भी फील हो रहा है कि इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई भी लगाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन चीज़ें कुछ सही होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि आज का मार्केट आप देखोगे तो मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिली, जो दर्शाती है कि अभी भी इंडियन मार्केट के लिए कोई बड़ा पुश नहीं मिल पा रहा है। चीज़ें वहीं की वहीं देखने को मिल रही है। बाज़ार जहां एक और पिछले 3 से 4 महीनों में 700-800 पॉइंट की रेंज में ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है। लग रहा है कि इंडियन मार्केट में फिर से एफआईज की वापसी देखने को मिल रही है, और लग भी रहा है कि तेज़ी भी देखने को मिलेगी। लेकिन चीज़ों में जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी तेज़ी या बड़ी रैली पिछले कई दिनों से भारतीय बाज़ारों में देखने को नहीं मिली है। तो अब देखना ये है कि हालात किस प्रकार से सुधरते हुए नज़र आएंगे, या इसी प्रकार से बाज़ार में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। सभी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन एफआईएस का आना इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है, और यदि पॉजिटिव साबित हुआ तो वो एक इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी सुनहरा दिन होगा। और यदि एफआईएस की तरफ से 2,000-3,000 करोड़ की बाइंग आना स्टार्ट होती है, 4,000-5,000 करोड़ की बाइंग आना स्टार्ट होती है, 10,000 करोड़ से ज़्यादा की, क्योंकि पहले ऐसे ही था, जब एफआईएस भरपूर मात्रा में तेज़ी दिखाते हैं, भरपूर मात्रा में ख़रीदारी करते हैं, तो रैली ऐसी होती है कि फिर कोई उस रैली को बीट नहीं कर सकता है, और वहीं से इंडियन मार्केट में तेज़ी की शुरुआत भी होती है। और यदि ऐसी तेज़ी देखने को मिले तो आप समझ लेना कि इंडियन मार्केट की तरफ से वो दिन एक सुनहरा दिन होगा, जो इंडियन मार्केट को ऑल टाइम हाई के लेवलों तक भी लेकर जाएगा। तो देखना ये है कि किस प्रकार की तेज़ी इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। इस समय पे देखें तो इंडियन मार्केट एक रेंज में चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये रेंज खुलती हुई नज़र आएगी, और इंडियन मार्केट में फिर से एक दमदार तेज़ी देखने को मिलेगी, जो बाज़ारों को अहम लेवलों तक लेकर जा सकती है। आज तो एक्सपायरी का दिन था, तो संकेत भी बदलते हुए नज़र आ रहे थे, और संकेत यदि ऐसे ही रहते तो फिर दिक्कतें भी थी। लेकिन आज का दिन एक्सपायरी का दिन था, जो ट्रेंड बनता हुआ नज़र आया वो नेगेटिव ट्रेंड था, क्योंकि एक्सपायरी के दिन पे होता है कि इंडियन मार्केट में गिरावट या तेज़ी देखने को मिले, और गिरावट ही आज देखने को मिली। लेवल्स की बात करें तो 25,050 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यदि वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आती है। ऊपर की तरफ 25,220 पार होते ही 270 और 320-370 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवलों पे है। 56,200 काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है, यदि वो टूटेगा तो 56,000 आता हुआ नज़र आएगा। ऊपर की तरफ 56,400, 500 और फिर 800 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये सभी लेवल्स कल के मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
और कल का मार्केट भी इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नीचे के सपोर्ट जोन टूटते हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ती हुई इंडियन मार्केट में नज़र आएगी, क्योंकि 25,000 का लेवल बहुत दिनों से एक डिफेंडिंग लेवल ही देखने को मिल रहा है। यदि वो डिफेंड नहीं होता है, बहुत बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट के सामने रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।